तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आपको पता है नया साल आने वाला है 2024 और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। हैप्पी न्यू ईयर आपको और आपके परिवार को क्लास 24 की तरफ से, है ना। और देखो, बहुत सारे लोग ये विश करते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रुथ बताऊंगा कि भाई मेरी लाइफ में स्ट्रगल ना हो, है ना। नौकरी लग जाएगी तो स्ट्रगल नहीं होगा, या फिर ये चीज हो जाएगी तो स्ट्रगल नहीं होगा। देखो बेटा, लाइफ में है ना स्ट्रगल हर फेज पे होता है। आप कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, या फिर अभी करंटली आप बोल रहे होंगे सर नौकरी का प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर फैमिली का कोई। देखो यार, लाइफ में कुछ ना कुछ हमेशा होता रहेगा, है ना। तो इन चीजों की आपको ज्यादा परवाह नहीं करनी है। स्ट्रगल आपकी लाइफ में रहेगा और स्ट्रगल करने से आप मजबूत बनते हो, मेंटली भी और फिजिकली भी, है ना। दोनों स्ट्रेंथ, और खासकर मेंटली स्ट्रेंथ आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। आपको एक टफनेस मिलती है किसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। तो संघर्ष से मत घबराया करो, एक तो आप, है ना। 2023 में ये देखना कि आपके साथ लाइफ में क्या अच्छा हुआ और क्या नेगेटिव गया। बुरा का मतलब नेगेटिव, है ना। और क्या चीजें आपके कंट्रोल में थी, क्या चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जहां पे आप कुछ इंप्रूव कर सकते हो तो 2024 में उसको इंप्रूव करना, है ना। और मैं फिर बोलूंगा, अभी आप लोगों के स्ट्रगल चल रहा है कि सर नौकरी का जो है, रेलवे की नौकरी लेनी है हम लोगों को, चाहे जो भी आप ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेईएन, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, एएलपी जो भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है। नौकरी मिल जाएगी तो उसके बाद भी एक अलग तरह का स्ट्रगल होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, कि भाई आपको ऐसा नहीं है कि नौकरी मिल गई तो सर हाँ जीवन बहुत सुख में हो गया, सुकून में हो गया, ऐसा नहीं होगा। हर तरह के हर फेज में एक स्ट्रगल होता है। बिफोर द नौकरी, नौकरी लेने का एक संघर्ष होता है, नौकरी करने का भी एक अलग संघर्ष होता है ना। आपके घर पे कहीं ना कुछ चलता रहेगा हमेशा, ठीक है। तो अपने हाथ में वो चीजें रखना जो कंट्रोल में है आपके, जो अनकंट्रोल में है किसी पर्सन को, या कोई आप किसी चीज को चाहते हो, है ना। तो वो चीज अनकंट्रोल में है तो आप नहीं कर पाओगे उस चीज पे, है ना। तो इंप्रूव करना अपने आप को थोड़ा बहुत, ठीक है गाइस। और फिर से एक बार दोबारा मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार के लिए 2024 में। यार आपके जितने भी विशेष हैं, आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो फुलफिल हो, आपकी ऑल द डिजायर विल अकम्प्लिश, है ना। चलिए, तो गाइज आपको पता है क्लास 24 से आपको 60% ऑफ रेलवे वाले बच्चों के लिए दिया जा रहा है, 0 to हीरो के लिए, जिसमें आपको कोड यूज करना है NY60, जिसपे आप फ्लैट 60% ऑफ ले सकते हो। और ये आपका जो ऑफर है वो 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए रहेगा, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू क्लास 24 गाइस। तो जैसा कि आपको पता है कि रेलवे का ऑफिशियल क्वालिफिकेशन का जो नोटिस है वो आ चुका है, जिसके अंदर आपको बता दिया है कि भाई क्या बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी पहले कि भाई बीटेक अलाउड होंगे नहीं होंगे, तो बीटेक के बारे में बता भी दिया है मैंने आपको, है ना। आईटीआई के बारे में कौन सा ट्रेड होना चाहिए, कौन सी ब्रांचेस होनी चाहिए, डिप्लोमा मैकेनिकल में आपका सारा कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। आज की गाइस देखो, वीडियो बनाने का कारण ये नहीं है कि बस एक फालतू का वीडियो बनाना है। इसका कारण ये है कि एक तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी है कि जिसमें आपको, जैसे आपका कुछ सर्टिफिकेट है ना, एग्जाम की मार्कशीट वगैरह है, जो भी आपने डिग्री लिया है, आईटीआई किया हुआ है, अगर वो पेंडिंग चल रहे हैं, है ना, रिजल्ट आ चुका है, तो बेटा गाइज आप उस रिजल्ट को कंप्लीट करो। मार्कशीट जो अगर आपके जिस भी कॉलेज से आपने आईटीआई या डिप्लोमा बीटेक कर रहे हो, लेके आओ, उसको कंप्लीट करो। आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, कोई भी, जैसे आपका एसटी एससी ओबीसी है ना, एज रिलेक्शन वाला होता है, सर्विसमैन का जो भी है, उनका तैयार कर लो। देखो ये सबसे पहले होता है, रेलवे अपना जो पैटर्न है ना वही फॉलो कर रहा है कि भाई सबसे पहले रेलवे कोई भी भर्ती निकालता है तो उससे 1-1.5 महीने पहले, है ना, आपको क्वालिफिकेशन के बारे में जरूर अपडेट कर देता है। फिलहाल अभी रेलवे एम्प्लॉयज के लिए आपको पता है जीडीसी की वैकेंसी निकली थी, जिसमें उन्होंने 1.5 महीने पहले ही बता दिया था भाई क्या क्वालिफिकेशन होंगी, है ना। जो रेलवे एम्प्लॉयज है ना उनके लिए बताया था, सिर्फ वैकेंसी जो रेलवे में काम करने वाले जो कर्मचारी है उनके लिए था। एज का बता दिया था। अगर आपने, बहुत सारे बच्चे होंगे जो 2019 में किसी कारण वश आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, कोई पॉइंट मार्क से रह गया था, कोई हाई कट ऑफ जोन जाते हैं ना, फिर रांची, कोलकाता वगैरह। कोलकाता में काफी ज्यादा बच्चे हैं जो एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो उनको तो सारा कुछ पता होगा। तो अगर आप उनका एग्जाम पैटर्न देखोगे तो उस एग्जाम पैटर्न में 2019 में जब सितंबर में वैकेंसी निकली थी, 2018 में, सितंबर 2018 में वैकेंसी का अनाउंसमेंट हुआ था, तो उसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में सबसे पहले बताया गया था। तो ये चीज आप लेके चलिए कि भाई वैकेंसी कहीं ना कहीं फिलहाल एज पे है। वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ गाइस। देखो कोई भी वैकेंसी जब निकलती है रेलवे की, तो एक, अब जैसे क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया, तो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी हायर की जाती है। जैसे कि आपने एनटीपीसी का एग्जाम दिया हो तो रेलवे जोन चंडीगढ़ को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, है ना। तो ऐसे ही सेम चीज आपकी एक रेलवे जोन है, उसके लिए एक रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो एक टेंडर चल रहा है, हायरिंग चल रही है, उनकी मीटिंग्स चल रही है। तो एज पे ही है, मतलब वर्ज, मतलब एक बोलते हैं ना, एक बिल्कुल पॉइंट, पिन पॉइंट पे ही आपकी वैकेंसी है।
तो आप लोग इस चीज को घबराओ मत कि सर वैकेंसी कितना आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, क्या पैटर्न है, सब कुछ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में आपकी स्टडी, आज का समय है, आज का समय को कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं वो आपके हाथ में होता है। ये चीज आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है। हम लोग 2 साल से लग रहे हैं कि वैकेंसी आएगा। आप अगर मेरा क्लास 24 चैनल पे जाके देखोगे रेलवे के बारे में, तो गाइज मैंने आपको कोई भी अनऑथेंटिकेट, मतलब जो कि वैलिड नहीं है, ऐसी न्यूज नहीं दी है। मैंने आपको बोला था कि आपका काम बेटा यही है कि वैकेंसी का चल रहा है प्रोसेस, ट्वीट चल रहे हैं, ट्वीट का कोई महत्व नहीं रहा। हम लोगों ने इतने कैंपेन चलाए थे, 2022 में भी चलाए थे, 2023 में भी चलाए थे, लेकिन उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ है ना। हाँ, अभी उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई की जो वैकेंसी निकली थी ना, कितनी निकली है, 60,000, उसमें बच्चों ने इतने सारे, पता नहीं कितने 10 लाख या 12 लाख ट्वीट कर दिए थे। जो मुख्यमंत्री योगी जी, उनको बताया कि भाई आपको एज रिलेक्शन देना चाहिए, तो उन्होंने फिलहाल फटाफट आपको रात में उन्होंने एक ट्वीट कर दिया एज रिलेक्शन। देखो काम ऐसे होता है, मतलब बोलते हैं ना एक रिप्लाई रिस्पॉन्स, वो ऐसे आता है। बाकी रेलवे का तो तुम्हें पता है ऑफिशियल जो ट्विटर है उस पर कोई लेना देना नहीं है, इतने करोड़ों ट्वीट चले गए होंगे अब तक तो। चलो गाइस, तो सबसे पहले गाइस ये चेक मैंने आपको वीडियो में देख लेना, क्वालिफिकेशन की मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कौन कौन क्वालिफाइड आपके कैंडिडेट होंगे, जिसमें आपकी कौन कौन सी डिग्री की जरूरत पड़ेगी। अगर आईटीआई है तो कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं, ट्रेड के आपके कौन कौन सा होना चाहिए, डिप्लोमा में कौन सा होना चाहिए, ब्रांचेस क्या होनी चाहिए, वो सारा क्वालिफिकेशन में बता चुका हूँ गाइस इसमें, है ना। ये बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है लेंथी वीडियो बनाने का। एज रिलेक्शन था, अगर 2019 का देखो तो जो हमारे उस टाइम जो तत्कालीन उस टाइम वो थे ना आपके रेल मंत्री पीयूष गोयल, तो उन्होंने 18 से 28 की थी जनरल की, लेकिन बाद में उन्होंने इसको, सुरेश प्रभु जो बने थे बाद में, उन्होंने क्या कर दिया था, वो सॉरी सुरेश प्रभु थे जिन्होंने आपका वो कर दिया था, पीयूष गोयल, उन्होंने 18 से 30 कर दिया था फिर बाद में इसको, है ना, याद है आपको, बाद में 18 से इसको 30 कर दिया गया था। तो एज रिलेक्शन की तो देखो उम्मीद मत करना, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि आपको एज रिलेक्शन मिलेगा। अभी तक जितनी भी केंद्र सरकार की जितनी भी वैकेंसी निकली आफ्टर कोरोना का, तो कोई एज रिलेक्शन नहीं मिला है किसी भी वैकेंसी में। क्लियर है। चलिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट काम ये है गाइस जो मैं बता रहा हूं आपको, कि जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं जो आपके फॉर्म के अंदर काम आने वाले हैं, उनमें किसी तरह की लापरवाही मत करना, है ना, उनको पेंडिंग मत रखो। अगर आपका कोई रिजल्ट पेंडिंग चल रहा है तो रिजल्ट की कोशिश करो, थोड़ा सा आप लोग प्रेशर बनाओ, कॉलेज या जो यूनिवर्सिटी जिसपे भी है, क्योंकि वहां पे आपको मार्क्स या मार्कशीट वगैरह कुछ डालना पड़ेगा, उसमें आपको परसेंटेज वगैरह लिखना पड़ेगा, सारा अपडेट होता है ना, सारा कुछ इस तरह की चीजें होंगी, बाद में दिक्कत आएगी। तो जो भी बच्चे ऑलरेडी आपकी सारी चीजें हैं, है ना, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी फिलहाल नए नए में अपने डिग्री ली है, तो उनको ये देख लेना कि भाई आपकी मार्कशीट वगैरह रिजल्ट वगैरह कोई पेंडिंग तो नहीं चल रहा है ना, चाहे वो कास्ट हो, कोई भी जो भी रिलेक्शन वाला है, सारी कुछ इसमें कर लेना। बाकी जो नए बच्चे जुड़े हैं जिन्होंने फिलहाल नई डिग्री ली है ना, उनको मैं एक बार बता देता हूँ गाइस, इसमें असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, है ना, और टेक्नीशियन होता है। इसमें आपका सीबीटी 1 होता है, पहला पहला पैटर्न, सीबीटी 2 होता है, और तीसरा होता है सीबैट, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट के लिए होता है। सीबीटी 1 गाइस आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसका 75 मार्क्स का पेपर है ना, ऑनलाइन होता है, पूरा कंप्यूटर पे होता है ना, और 60 मिनट मतलब आपका 1 घंटे के अंदर 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। क्वालिफाइंग होता है जिस भी जोन से, उसमें क्या होता है आपको जोन सेलेक्ट करना पड़ता है जिस भी जोन से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर मैं वेस्ट बंगाल से हूं तो क्या कोलकाता ही भरूंगा, क्या नहीं, तुम्हारी इच्छा है जहां से भर दो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, हाँ बेटा एक चीज रेलवे में ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस जोन से आपकी नौकरी लगेगी ना, वही जोन आपका डिवीजन, जिसको बोलते हैं डिवीजन, उस डिवीजन में ही आपकी परमानेंट नौकरी रहेगी। इस बात का ध्यान रखना, ट्रांसफर सोचोगे तो नहीं होगा, बहुत रेयर केस में होता है कि म्यूचुअल जो होता है ना, म्यूचुअल ट्रांसफर, जैसे मान लो आपका बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब इस चीज के बारे में मुझसे पूछते हैं, तो मैं आज मैं वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे कोई बच्चा है वो कोलकाता जोन में उसकी जॉब लग गई, देखो हर चीज का सिर्फ नौकरी लेने की भागदौड़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि नौकरी ले गए फिर बाद में बोलो सर फंस गए हम पे नहीं हो रही, मेरा घर 500 किलोमीटर दूर है, 1000 किलोमीटर दूर है, मैं नहीं रह पाऊंगा। तो ये चीजें नहीं हो, तो सारी चीजें एक बार आप अपने हिसाब से पूरी क्लियर करना, जोन वाइज जब आएंगी चीजें मैं और भी बताऊंगा। तो उसमें ऐसा रहता है कि जिस जोन में आपकी नौकरी लग गई वो आपका परमानेंट जोन रहेगा, समझ में आ रही है बात। वो ट्रांसफर कैसे हो पाएगा, जैसे मान लो किसी बच्चे की कोलकाता जोन में जॉब है और किसी की रांची जोन में आपकी जॉब है, ठीक है, अब कोलकाता वाले को रांची जाना है और रांची वाले को कोलकाता आना है, तो ट्रांसफर हो सकता है, म्यूचुअल ट्रांसफर बोलते हैं इसको, मतलब एक सीट खाली होगी, कोई दूसरा उसको फिल करेगा, वही सीट पे दूसरा चला जाएगा, समझ में आ रही है। जब दोनों सीटें एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खाली होंगी और ट्रांसफर होगा तभी इसको फिल किया जा सकता है, अदरवाइज आपका कोई ऑप्शन नहीं कि भाई मैं मेरे को लगा दो सर डेप्यूटेशन, कोई काम नहीं आता भैया, ध्यान रखना, ठीक है।
तो CBT 1 गाइस क्वालिफाइंग नेचर का है, 60 मिनट का मतलब 60 मिनट का होता है, 1 घंटे का, जिसमें मैथ के क्वेश्चन आते हैं आपके 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25, साइंस के 20, आपके कितने हो गए 25 और 20 45, 45 और 20 65 और 10 75, तो 75 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। पूरा नॉन टेक आता है इसमें, क्वालिफाइंग का जो भी जोन भरोगे आप उसमें अलग सेपरेट कट ऑफ जाती है। उसके बाद गाइस CBT 2 आता है। देखो ये ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसी के बेस के ऊपर मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट पार्ट ए, इसमें 2 पार्ट रखे जाते हैं गाइस, है ना, एक 75 मार्क्स का और एक आपका 100 मार्क्स का, जो कि 90 मिनट का पेपर होता है। 90 मिनट में 100 मार्क्स का आपको पेपर करना पड़ता है। बहुत सारों बच्चों की सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है ना गाइस, वो दिक्कत आती है सर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। एक बात मैं सब सारे बच्चों को बता देता हूँ गाइस, देखो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ना गाइस, इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को ये दिक्कत आ रही है सर ईडी मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग। बेटा इंजीनियरिंग ड्राइंग के 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं पूरे एग्जाम में 40 में से। बाकी बेटा आपके इसमें साइंस जो आती है ना, फिजिक्स आती है, आपको पता है, भौतिक विज्ञान आती है इसके अंदर आपकी, है ना, इसके अंदर आपके एनवायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसके बाद आपके जो आपकी लिटरेसी आती है, मैं बताता जा रहा हूं, है ना, मेन जो चीजें हैं जो हेडिंग, है ना। उसके बाद आपके लिटरेसी के बाद आता है आपका लिटरेसी हो गई, एनवायरमेंट हो गई, फिजिक्स हो गई, हाँ सेफ्टी मैनेजमेंट, ये आपके पोर्शन होते हैं। बच्चे है ना वैसे ही पता नहीं क्या धक में रहते हैं, ड्राइंग सर ड्राइंग, और ड्राइंग में है ना ऐसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते यार। आपसे A4 A5 A6 का क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, B1 का पूछा है, पेंसिल के जो होते हैं ना आपके मोड होते हैं, है ना, कलर मोड होते हैं ना डार्क, कि भाई कौन सी वो आती है H1 B1 H1 N1, जो पेंसिल आती है वो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं है। तो इसको ज्यादा प्रेशर में मत लो कि भाई ड्राइंग का इतना ज्यादा नहीं, प्रोजेक्शन व्यूज वगैरह सब आराम से, ठीक है। बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है फिजिक्स, जिसके अंदर बहुत अच्छे टॉपिक हैं आपके, वर्क पावर एनर्जी है, आपकी यूनिट डायमेंशन आता है, हीट एंड टेम्परेचर आता है, जहां से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। ऑलरेडी गाइस आपके YouTube के ऊपर क्लास 24 बाय शुभम सर देखना, सारी वीडियोस है, पूरी प्लेलिस्ट है, जाके देखना, अच्छा कंटेंट है, अच्छी वीडियोस है ना, फ्री में है, उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा आप लोगों का, ठीक है। एनवायरमेंट आती है आपके 1 से 2 क्वेश्चन है, लिटरेसी जो है कंप्यूटर के रिलेटेड आती है आपकी, और सेफ्टी मैनेजमेंट के प्रश्न आते हैं, लाइक जैसे आप लोग वेल्डिंग कर रहे हो, है ना, वेल्डिंग कर रहे हो तो भाई वेल्डिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मतलब एक बॉडी को सेव करने के लिए जैसे आपके लिए हेलमेट जरूरी होता है ना, ग्लास होना जरूरी होता है ना, और शूज होने जरूरी होते हैं। तो इस तरह की चीजें पूछता है कि भाई कौन कौन सी आपके रिक्वायरमेंट्स होती है, तो सेफ्टी मैनेजमेंट में आता है, लाइक कंस्ट्रक्शन में कैसे काम करते हैं, है ना, वेल्डिंग कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपकी सेफ्टी मैनेजमेंट में आती है। तो इतना हलवा मत बनाओ बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का, आराम से निकल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 350 क्वेश्चन बुकलेट थी, उसको कर लेना सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 24 पे पड़ी हुई है, ऐप को डाउनलोड कर लेना, मस्त है, ठीक है सारे, और वीडियो देख लेना, मजेदार चीजें हैं, ठीक है, ज्यादा ही चीजें पढ़ाई है मैंने, कम नहीं पढ़ाई है, बात ध्यान रखना, ठीक है। तो गाइस बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गई, रीजनिंग है आपकी, नॉन टेक का पार्ट हो गया, मैथ हो गई 25, और जीके। देखो जीके आप अगर देखोगे, जीके और साइंस, जीके और जनरल साइंस का गाइस इतना ज्यादा रोल नहीं है क्या, एक बात का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा सिलेक्शन हो, यही चीज मैं बताने जा रहा हूं। ये सिर्फ कोई क्लास 24 की, मतलब कोई हमारी क्लास 24 कंपनी ऐसी नहीं है कि भाई बच्चों के साथ कुछ गलत चीजें हम बताएं। एक चीज का ध्यान रखना, जीके में जैसे क्या होता है, कोई चीज आप पढ़ के गए, अगर वो आ गई, जैसे मैंने आपसे पूछा कि भाई साइमन कमीशन कब आया, है ना, अब इसको याद है तो कर पाओगे, याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे, कि भाई 1927 में आया, इसको व्हाइट कमीशन बोलते हैं, जॉन साइमन वो लेके आए थे इसको, है ना, जिसमें कोई भी इंडियन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिसकी वजह से इसको बोला व्हाइट पीपल कमीशन, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज लोग इसको ज्वाइन करेंगे। तो अगर पता है तो ही करोगे, लेकिन बेटा ये ऐसी सब्जेक्ट है मैथ रीजनिंग कि जितने टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक नहीं है, 15-16 टॉपिक है, ज्यादा नहीं है इनमें, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग है, मैथ के हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, एलिजेब्रा है, ज्योमेट्री, इनके क्वेश्चन रेलवे खूब पूछता है, तो इनके फिक्स है, और इनमें आंसर एग्जैक्ट आते हैं, इनमें कोई तुक्का नहीं लगता है। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है बेटा, न्यूमेरिकल भी करा रखे हैं मैंने, है ना, तो इसकी चिंता मत करना। बाकी बेटा आपने ITI जो किया हुआ है, ट्रेड जिस भी सर्टिफिकेट है आपके पास, लाइक इलेक्ट्रीशियन का है, फिटर का है, वेल्डर का है, टर्नर का है, मशीनिस्ट का, जो जिसका भी ट्रेड है वो आप चूज कर सकते हो। हाँ, जिसने बीटेक किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है तो उसके पास एक ऑप्शन रहता है, जैसे मैकेनिकल है, मैकेनिकल में 4-5 ट्रेड आती है, तो उसमें से आप चूज कर सकते हो, जैसे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग है, आपकी वेल्डिंग है ना, आपके मशीनिस्ट है,
ऑटोमोबाइल का अलग आता है आपका, है ना, मोटर व्हीकल का, बहुत सारे बच्चे, तो इसमें आपके 75 मार्क्स है और इसमें आपको 35%, है ना, इसका 35% आपको क्लियरली पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। चलिए 35% जैसे मार्क्स आएंगे आपके क्वालिफाइंग हो जाएगा, इसमें कोई नहीं है, और सिर्फ जो मेरिट लिस्ट है वो इसके हिसाब से बनती है। इसके बाद आता है गाइस सी बैट, CBAT फॉर द ALP के लिए, ठीक है गाइस। अब करना क्या है सर, ये तो आपको जानते हैं, ये तो आपने सारी चीज बता दी। करना ये है बेटा, साथ में काम करना, एक तो आपके पास हो गया टेक्निकल वाला पोर्शन, एक हो गया पूरा नॉन टेक वाला पोर्शन। अब सुन लो सारे बच्चे, काम की चीज आ गई अब आपकी, नॉन टेक पोर्शन, टेक्निकल और नॉन टेक। टेक्निकल में क्या है बेटा, 40 नंबर तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जिसको BSc लिख देता हूं। ये बेटा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ध्यान रखना, वैसे भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, मैंने कितने में लिया था स्टॉक मार्केट ना, उसमें आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना, उसमें शेयर का प्राइस मैंने लिया था 800 रुपए में, 800 रुपए में प्राइस लिया था, और अब कितना हो गया ये 2500 रुपए, है ना, लगभग 6 महीने पहले की बात होगी, ठीक है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ये बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है। आजकल ड्राइंग भी हटा दिया, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कर दिया है, ठीक है। साथ में 75 मार्क्स आपका ट्रेड का, जो कि टेक्निकल है। ये दोनों पोर्शन आपके टेक्निकल है, बाकी आपकी टेक्निकल बनता है बेटा मैथ, रीजनिंग, साइंस। देखो साइंस अलग से पूछी जा रही है, साइंस का ध्यान रखना, और साथ में जीके, ठीक है। अब इसमें सुनो मेरी बात, आप अपना जो भी शेड्यूल बना रहे हो ना, वो शेड्यूल इस तरह बनाओ, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ट्रेड में दिक्कत आ रही है ना, ऐसा शेड्यूल बनाओ कि भाई आपका 2 घंटे या 3 घंटे आपका नॉन टेक हो और लगभग 2 घंटे आपका टेक्निकल हो। 5 घंटे तो पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते, क्यों भाई लोगों, 5 घंटे तो पढ़ लोगे, 5 घंटे तो पढ़ सकते हो ना। तो 5 घंटे पढ़ने के लिए 3 घंटे नॉन टेक को दो बेटा। लिस्ट बनाओ, मैं बार बार इस बार को बोल रहा हूँ, एक प्लान बनाओ मैथ का कि भाई कितने टॉपिक हैं, कैसे कैसे पढ़ना है, कौन सा वीक है। जो बच्चे किसी कारण से रह गए थे पहले, तो बेटा उन आपको तो पूरी चीजें पता होंगी कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है। जो नहीं आता है ना, उसको अभी से स्टार्ट कर दो करना। अभी सुन लो मेरी बात, अभी उस चीज पे ध्यान मत देना जो आता है, जो चीज नहीं आती ना उसको पकड़ लो पहले। अगर ट्रेड कमजोर है तो ट्रेड चालू कर दो इसमें 2 घंटे की, ठीक है। और अगर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग कमजोर है तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग कर लो। ये ध्यान रखना कि 2 घंटे टेक्निकल मस्ट है, जरूरी ही जरूरी है, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है। और साथ में 3 घंटे आपको नॉन टेक दो, 5 घंटे लाइब्रेरी में घर पे आराम से पढ़ सकते हो। इतना बिजी तुम्हारा व्यापार नहीं है कोई बहुत बड़ा कि भाई धंधा पानी चल रहा है कोई करोड़ों का, रतन टाटा की तरह। हाँ पढ़ सकते हो यार, तुम्हारी खुद की जिंदगी के लिए तो पढ़ ही सकते हो, ठीक है। तो मैथ, रीजनिंग बेटा टॉपिक लिस्ट बनाओ आराम से कि भाई जैसे ज्योमेट्री है, एलिजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है ना, टॉपिक्स होते हैं ना, उनके टॉपिक बनाओ, कौन कौन से प्रश्न पूछता है। रेलवे वाला बेटा डेटा ज्यादा पूछता है, इस बात का ध्यान रखना। जीके में डेटा समझते हो, जैसे आपका साइमन कमीशन कब आ गया, है ना, ईयर वाइज प्रश्न पूछता है। साइंटिस्ट के नेम ज्यादा पूछता है ना, साइंटिस्ट के नेम पूछ लेगा, है ना, डेटा पूछेगा। तो एसएससी कम पूछता है इन चीजों को, एसएससी वाला कम पूछता है, लेकिन ये जो जीके में है ना, जो आपके रेलवे है, चाहे आप रेलवे एएलपी दो, चाहे एनटीपीसी दो, ग्रुप डी दो, कुछ भी दो, आरपीएफ दो, जेई दो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर दो, तो डेटा के और साइंटिस्ट नेम इस तरह के प्रश्न ज्यादा पूछता है रेलवे। ऐसे चीजों को कैप्चर करो, ऐसी चीजों को एब्जॉर्ब करो। साइंस आपको शिप्रा मैम पढ़ाई रही है, ठीक है। तो सारा कुछ बेटा आपके पास है, सारी चीजें हैं। लिस्ट बनाओ, बिना लिस्ट के काम नहीं है। किसी टीचर के भरोसे मत रहो। जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, देखो भरोसे में कुछ नहीं होता है, भरोसा लोग तोड़ते ही हैं। देखो एक बात बताता हूँ, है ना, खुद के ऊपर भरोसा करोगे तो शायद लाइफ अच्छी भी होगी, ठीक है। दुनिया में देखो एक बात बताता हूँ तुम्हें, बहुत अच्छी बात, दुनिया में बेटा कोई किसी का सगा नहीं है ना, कोई भी सगा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। आप सिवाय आपकी फैमिली के, आप किसी के लिए कितना भी कुछ अच्छा कर लो कभी जीवन में, वो बस ये है कि एक कमी जो होगी ना, वो कमी सबसे पहले होगी, है ना, उस कमी को मतलब सबसे पहले रखा जाएगा, और 10 काम आपने अच्छे किए होंगे तो उसको कर दिया जाएगा। तो इसलिए भरोसे मत रहो किसी भी टीचर के, शुभम सर करा देंगे, वो करा देंगे, मैं बेटा अपनी तरफ से पूरा करा दूंगा। लेकिन आप अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, चीजों को लेके पढ़ाई करो। आपका सिलेक्शन मैं नहीं करवाऊंगा, आपकी सेल्फ स्टडी कराएगी। इस दुनिया में कोई भी टीचर कभी किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं कराता है, सेल्फ स्टडी जो होती है ना वो कराती है। हम लोग आपको गाइड करते हैं, कंटेंट देते हैं, बस पढ़ना आप ही को पड़ेगा, क्लियर है। तो नॉन टेक में जो भी पोर्शन आपका कमजोर है उसको ढंग से करो, लिस्ट बनाओ कैसे करना है कैसे नहीं करना है, एक टाइम शेड्यूल करो 2 घंटे का या 3 घंटे का, और डेली पढ़ाई करो।
वैकेंसी कब आ रहा है सर, वैकेंसी ये आ जाएगा सर, वैकेंसी उतना आ गया सर, वो बेटा सब फालतू बातें हैं। अब आपके पास उतना समय नहीं है इन चीजों के ऊपर कि उल्टा सीधा काम करो, टाइम वेस्ट करो। मैंने पहले भी बोला था, घर में पढ़ाई नहीं हो रही, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, है ना। घर में अच्छी पढ़ाई हो रही है, घर में करो। ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो रही है, ऑफलाइन करो। ऑफलाइन नहीं हो रही है, ऑनलाइन करो। तो ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जाने मत दो यार। 2029 का वेट मत करना, पता नहीं है क्या हो जाएगा। रेलवे क्या पता पूरी तरह प्राइवेटाइज हो जाए, क्या पता 70% हो जाए। जैसे कि आपको पता है ना, ग्रुप डी की 25 जो 1 लाख के करीब वैकेंसी निकलती थी, 25% वैकेंसी रिड्यूस हो गई है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, तैयारी को स्टार्ट कर दो अभी। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म एलिजिबल हो, आराम से तैयारी शुरू करो। जो भी ट्रेड है सारा कुछ अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है गाइस। साथ में एक काम जरूर करना, ठीक है, क्लास 24 पे बेटा सारी चीजें हैं आपके पास, ठीक है। क्लास 24 ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना, है ना। क्लास 24 ऐप को डाउनलोड कर लेना, इस पे टेस्ट चलते हैं, ठीक है। शिप्रा मैम ने भी टेस्ट दिए हुए हैं, मैंने भी फ्री के टेस्ट दिए हुए हैं, ट्रेड के, टेक्निकल के, बेसिक साइंस के, फ्री के हैं। तो ये तो कर ही सकते हो, मोबाइल चलाते हो उल्टा सीधा फेसबुक इंस्टाग्राम, है ना, तो कम से कम ये तो कर ही सकते हो। और साथ में गाइस आपको ये है, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, ठीक है, टेक्निकल से या कोई भी चीज आपको दिक्कत आ रही है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के, तो इस पे बेटा मैंने बहुत सारा कंटेंट दे रखा है इस टेलीग्राम चैनल पे। जिन्होंने जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, ठीक है। एक काम जरूर करना, इससे जुड़ जाना फिर हट जाना। तुम लोग के लिए फायदे की बात बता देता हूँ, क्या करना है। ये टेलीग्राम चैनल है शुभम सर मैकेनिकल, ठीक है। इस पे बहुत सारा फ्री का कंटेंट है, फ्री की पीडीएफ है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की, है ना। कुछ इसमें टेक्निकल ट्रेड की भी है। तो जुड़ जाना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और फिर रिमूव हो जाना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। आप लोगों के काम आनी चाहिए चीजें, वो है। क्योंकि पीडीएफ मेहनत इसलिए की है उस पीडीएफ पे कि भाई बच्चों का सिलेक्शन हो, ठीक है। सब्सक्राइबर जोड़ना इतना नॉट इंपॉर्टेंट। क्लियर है। तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जोड़ लेना। और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि वैकेंसी का जो है वो एज पे है, वैकेंसी जो है आपकी एज पे है, रिक्रूटमेंट एजेंसी का चल रहा है। जल्दी आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, इस पे टाइम वेस्ट मत करना कि भाई वैकेंसी कितनी आएगी, कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, ये तुम्हारा काम नहीं है। ये चीज आपके हाथ में कंट्रोल में नहीं है। उन चीजों पे वर्क मत करो जो कंट्रोल में नहीं है। मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसी चीजें कंट्रोल करने की कोशिश की कि भाई कंट्रोल हो जाए, पर हुई नहीं मुझसे। मतलब एट द एंड मुझे वही मिला कि ठीक है यार, वो कंट्रोलेबल नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं कर सकता, है ना। तो उन चीजों पे वर्क मत करो जो आपके हाथ में नहीं है, फायदा कुछ होना नहीं है। तो ये आपके हाथ में क्या है बेटा, आपके हाथ में आपका पूरा दिन का शेड्यूल है। मेहनत करो, काम करो चकाचक, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बाकी कुछ भी अपडेट होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, और मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ बेटा, क्लासेस लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। टेंशन मत लो, मस्त पढ़ो, मस्त रहो और मस्त जिंदगी जियो। ये दुखड़े रोने करने की चीजें खत्म हो गई हैं अब, ठीक है। मस्त रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।